हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस बाय अभय भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम 2021 के करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये कुल 1000 प्रश्नों की सीरीज़ होगी और ये वीडियो का भाग 1 है। ये ग्रुप डी, यूपीएससी, यूपीपीएससी इन एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिन भी एग्ज़ाम्स में 2021 के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए गए हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक होने वाली है। और इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर एक स्वदेश प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो ये होगा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस। इसमें क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में हम ब्रेन की फ़ोटो लेकर, ब्रेन की इमेज लेकर एक डेटाबेस बनाएंगे। इससे ब्रेन की डिसीज़ को पढ़ने में, ब्रेन की बीमारी को पढ़ने में हमें क्या होगा, मदद मिलेगी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है मानेसर में, और मानेसर कहाँ है? गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? देखिए, जो पहली महिला, पहला पुरुष, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको ज़रूर देख कर जाइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की। हर्षवंती बिष्ट के बारे में बात करें तो ये कहाँ से हैं? ये उत्तराखंड से हैं। ये उत्तराखंड से हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहले व्यक्ति कौन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो उनका नाम होगा एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी ये किस देश से थे? तो ये थे न्यूजीलैंड से। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 2। कौन कौन सी? एक नंदा देवी और एक वैली ऑफ फ्लावर। अगर हम इसकी बात करें, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन ये काम क्या करता है? तो ये स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराता है। किसकी? माउंटेन की, रॉक की, इस प्रकार की ये ट्रेनिंग कराता है। कुछ हम फीमेल्स को देख लेते हैं, कुछ वुमेन्स को देख लेते हैं जो न्यूज़ में ज़्यादा रहीं, जैसे कि वायलेट बरुआ। ये जो वायलेट बरुआ हैं ये फर्स्ट वुमेन आईजी हैं ऑफ असम पुलिस। इनसे पहले अभी तक कोई भी ऐसी महिला नहीं है असम में जो असम की पुलिस में आईजी रैंक तक पहुंची हों। आईजी मतलब क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल। तो ये पहली महिला हैं जो असम पुलिस में आईजी रैंक तक पहुंची हैं। दूसरी हैं गुरजीत कौर। ये गुरजीत कौर जो हैं ये विमेंस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। किसने चुना है इनको? FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने। अंजू बॉबी जॉर्ज ये क्या हैं? ये वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा। हरनाज संधू ये मिस यूनिवर्स बनी है 2021 के लिए। नीना गुप्ता ये थर्ड वुमेन हैं जिन्होंने रामानुजन प्राइज़ जीता है। किसके लिए? यंग मैथमेटिक्स 2021 के लिए। लीना नायर ये एक लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है शनेल। ये फ्रांस का लग्जरी ब्रांड है, उसकी CEO बनी है पहली बार। गीता गोपीनाथ ये फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। किसकी? IMF। अभी अभी केंद्र ने एक सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी बनाई है। इसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया है? तो पहले हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल विस्टा ओवरसाइट कमेटी मतलब सेंट्रल विस्टा है क्या। तो सेंट्रल विस्टा एक प्रोजेक्ट है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 3 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या कि जो संसद भवन है वो पूरा नया बनेगा। दूसरा, केंद्रीय सचिवालय बनेगा। और तीसरा, 3 किलोमीटर का जो रास्ता है इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का, वो पूरा फिर से बनेगा। तो जो पुरानी बिल्डिंग है जिसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आते हैं उसका क्या होगा? तो उसका म्यूज़ियम बना दिया जाएगा।
तो इस सेंट्रल विस्टा कमेटी के चेयरमैन किसको अपॉइंट किया है केंद्र सरकार ने? तो उनका नाम है रतन वी वटल, रतन पी वटल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म ने पराग अग्रवाल को नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्विटर ने। ट्विटर कब शुरू हुई थी? 2006 में। और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी कौन से राज्य ने साइन किया है संजय दत्त को एज द ब्रांड एम्बेसडर? मतलब किस राज्य के संजय दत्त ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में पूरे भारत में सबसे पहले सूरज यहीं पर निकलता है। और अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर एक मॉलिंग नेशनल पार्क है, एक नामदफा नेशनल पार्क है, एक पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पक्के टाइगर रिजर्व है, कमलांग टाइगर रिजर्व है। इंडियन एयरफोर्स के सैन्य विमानों में उपयोग के लिए बायोजेट फ्यूल के उत्पादन की एक टेक्नोलॉजी को औपचारिक रूप से अप्रूव्ड किया गया है। यह टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसने विकसित की है? देखिए, मैं क्वेश्चन की भाषा को सरल बना देता हूँ। इंडियन एयरफोर्स के जो सैन्य विमान हैं उनमें यूज़ किया जाएगा बायोजेट फ्यूल। अब जो बायोजेट फ्यूल यूज़ किया जाएगा तो उसके प्रोडक्शन के लिए एक टेक्नोलॉजी को अप्रूव किया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसने डेवलप की है? तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? देहरादून में। और देहरादून कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अब हम ये जान लेते हैं कि जो बायोजेट फ्यूल है ये किसे कहते हैं बायोजेट फ्यूल। तो देखिए, बायोजेट फ्यूल उसको कहेंगे जिसमें 25% बायोफ्यूल हो, 25% क्या हो? बायोफ्यूल हो, और 75% नॉर्मल जो फ्यूल हम यूज़ करते हैं प्लेन्स में वो वाला हो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बायोजेट फ्यूल कहते हैं। अब ये जो 25% बायोफ्यूल है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो एक पौधा होता है, उस पौधे का नाम है जेट्रोफा प्लांट। जेट्रोफा प्लांट। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बायोफ्यूल किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जेट्रोफा प्लांट। तो 25% इससे प्राप्त किया जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नॉर्थ ईस्ट राज्य है जिसने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप कॉल योर कॉप अपने नागरिकों के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड ने लॉन्च किया है कॉल योर कॉप ऐप, मोबाइल ऐप। नागालैंड के गवर्नर अगर मैं पूछूं तो कौन होंगे? जगदीश मुखी। नागालैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन होगा सदर बाजार पुलिस स्टेशन। ये कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। इंटरनेशनल पुलिस को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल पुलिस को कहते हैं इंटरपोल। और इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन में। और लियोन कहाँ पर है? लियोन है फ्रांस में। लियोन है फ्रांस में। अच्छा, नागालैंड में अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो जो फेमस हैं वो कौन कौन सी हैं? सिंगफन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगपहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक नेशनल पार्क है इंटांकी नेशनल पार्क जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 400 साल के बाद
अभी अभी दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी क्या है? बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। तो बारबाडोस अभी अभी 400 साल बाद आज़ाद हुआ है। पहले ये क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर रूल करता था। तो अब इसकी पहली बार जो प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है डैम सेंड्रा मैसोन। डैम सेंड्रा मैसोन, और ये एक महिला हैं। इस देश में हमारे नए राजदूत बने हैं जिनका नाम है एस बालाचंद्रन। एस बालाचंद्रन, और ये सूरीनाम में भी हमारे देश के राजदूत हैं। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस कैटेगरी के लिए अजय भूषण पांडे की अध्यक्षता में एक नया 3 सदस्यीय समीक्षा पैनल या कहें रिव्यू पैनल बनाया है? तो ये बनाया है EWS के लिए। EWS में क्या कमियां हैं, किस तरीके से काम कर रहा है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसका रिव्यू करेंगे अजय भूषण पांडे जी जो कमेटी बनाई है। अच्छा, EWS जो लाया गया था वो कौन सा अमेंडमेंट था? वो 103वां अमेंडमेंट था, संशोधन था। अभी अभी भारत सरकार ने अपनी एक कंपनी बेच दी। किसको बेचा है उस कंपनी को? नांडेल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसको कितने करोड़ रुपए में बेचा है? 210 करोड़ रुपए में। तो वो कौन सी कंपनी है जिसको भारत सरकार ने बेचा है? तो उस कंपनी का नाम होगा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किस मंत्रालय के अंदर काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर ये काम करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पर चल रहे आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत युवाओं को अपनी आवाज़ प्रसारित करने यानी अपने विचार रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ऑल इंडिया रेडियो पर एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है ईयर नेक्स्ट। ये किसके तहत चलाया जा रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। तो इस ईयर नेक्स्ट प्रोग्राम में जो युवा हैं वो अपने विचार रख सकते हैं, वो अपनी आवाज़ को प्रसारित कर सकते हैं। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव है क्या? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो 2022 में हमारी आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये 75 वीक का है। 75 वीक का है, और ये 75 वीक कब से कब तक के हैं? तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है या हो चुका है 12 मार्च 2021 से चल रहा है, और ये कहाँ कब ख़त्म होगा? 15 अगस्त 2022 को। तो ये हैं 75 वीक। इसी को आज़ादी का अमृत महोत्सव बोला जा रहा है। और इसके उपलक्ष्य में 75 नई वंदे भारत भी चलाई जाएंगी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने समहति प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो समहति प्रोजेक्ट को शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा में जो टीचर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि आप ट्राइबल लैंग्वेज आदिवासी भाषाओं को बोलना सीखिए जिससे बच्चे ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो ये इस प्रोजेक्ट का मकसद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 हीरोज़ ऑफ 1971 पुस्तक के लेखक कौन हैं? मान अमन सिंह चिन्ना। ये पुस्तक जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में उस पर आधारित है। 2021 में बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल पूरे हो गए हैं। तो जब 1971 जो युद्ध था वो पूरा हुआ था, उस दिन हमने विजय प्राप्त करी थी या बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो वो जो डेट थी वो थी 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। तो फिर 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? 26 जुलाई 1999 को 1999 को हमने कारगिल युद्ध जीत लिया था। तो इसीलिए 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा 16 दिसंबर को विजय दिवस होता है
और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने पश्चिम बंगाल में बिजली सप्लाई में इम्प्रूवमेंट के लिए 135 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने 135 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन हैं, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मैल्पस। डेविड मैल्पस कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। और अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड बैंक का? अंशुला कांत, जो कि भारत की हैं। वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट या चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो उनका नाम है कार्मन रेनहार्ट। कार्मन रेनहार्ट। चक्रवात जवाद का नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो साइक्लोन जवाद, जो जवाद नाम है वो किसने दिया है? सऊदी अरब ने। और अगर हम कुछ साइक्लोन्स की बात कर लें, जैसे टोकटे। टोकटे जो साइक्लोन है उसका नाम किसने दिया है? म्यांमार ने दिया है। गुलाब्स जो साइक्लोन है उसका नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने दिया है। यास जो साइक्लोन है उसका नाम किसने दिया है? ओमान ने दिया है। तो ये कुछ हैं जिनको आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मास्टिटिस के इलाज के लिए मैस्ट्रिक जेल नाम का एक पॉली हर्बल दवा विकसित की है? तो मैस्ट्रिक जेल जो है एक पॉली हर्बल दवा है जो किसके इलाज में काम आएगी? मास्टिटिस के इलाज में काम आएगी। अब पहले समझ लेते हैं मास्टिटिस है क्या। तो मास्टिटिस जो बीमारी है वो किस में होती है? कैटल्स में होती है। कैटल्स मतलब मवेशियों में होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मवेशी हैं उनके थन में सूजन आ जाती है, तो उसके लिए एक दवाई बनाई है जो है मास्ट्रिक जेल। तो ये मास्ट्रिक जेल किस संस्थान ने बनाया है? तो उसका नाम है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और ये नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में काम करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन मंत्री कौन है, तो उनका क्या नाम होगा? पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम होगा अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। अगर मैं पूछूं वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है मोनाको में। कहाँ पर है? मोनाको में। और अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में अगर हम बात करें तो ये गरीब बच्चों को फ्री में एथलेटिक्स सिखाती हैं। और ये कहाँ से हैं? केरल से हैं। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कंपनी है किनारा कैपिटल। किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विकलांग व्यक्तियों के एम्पावरमेंट को, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सबसे बेस्ट राज्य किसे घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु को सबसे बेस्ट राज्य घोषित किया है। और ये किसके द्वारा घोषित किया हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, जिसके मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? टीकमगढ़। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हैं? अयाज मेमोन। अयाज मेमोन
निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर नाम की तितली की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम राज्य में एक नई प्रजाति की तितली खोजी गई है जिसका नाम है चॉकलेट बॉर्डर्ड फ्लिटर। सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, और सिक्किम में लेप्चा ट्राइब रहती है, भूटिया ट्राइब रहती है। और सिक्किम में अगर बात करें तो अभी अभी सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग भी बना है जो सोमगो लेक को गंगटोक से जोड़ेगा। सिक्किम में नए साल को लोसोंग या नामसोंग भी बोलते हैं। एक नीति आयोग के द्वारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडेक्स निकाला जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडेक्स में नंबर 1 ज़िला कौन सा आया है? तो वो सिक्किम का ही ज़िला आया है और उस ज़िले का नाम है ईस्ट सिक्किम। इसने टॉप किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो इस लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी किस पार्टी के नेता हैं? कांग्रेस के नेता हैं बंगाल से। और ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या काम करती है? ये सरकार की कमाई और खर्चों पर नज़र रखती है कि कितना खर्च किया है, कितना कमाया है। तो इस कमेटी में 22 मेंबर होते हैं और ये 22 मेंबर में 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन को स्पीकर अपॉइंट करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहला स्वदेशी सर्वर जिसका नाम है रुद्र लॉन्च किया है, जिसे निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे सीडेक भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? ये है पुणे में। तो ये डेवलप किया गया है जिसका नाम है रुद्र, पहला स्वदेशी सर्वर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने निम्नलिखित में से किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक यानी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो इनका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित किया है। किसने? IMF ने। अगर IMF की हम बात करें तो IMF के MD कौन है? IMF के MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा जो बल्गेरिया की हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक रिपोर्ट भी छापता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वाली जो पोस्ट है ना, ये सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट है। पहली पावरफुल पोस्ट तो MD ही है जो कि क्रिस्टलिना जॉर्जेवा हैं बल्गेरिया से, लेकिन जो सेकंड है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं गीता गोपीनाथ जो कि सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट है। निम्नलिखित में से किसने कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो ये जीता है निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी ने, इसने जीता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। और ये निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी कहाँ पर रहती है? ये रहती है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में सुना होगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो बस वहीं पर निजामुद्दीन बस्ती जो कम्युनिटी है उसको कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड उसने जीता है। निम्नलिखित में से किसे 2017-19 के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है V प्रवीण राव।
ये जाने माने एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और रिसर्चर्स भी हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो उनका नाम होगा MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2021 में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी थी। तो इस प्रोजेक्ट की अनुमानित कॉस्ट कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 8,300 करोड़ रुपए। इस देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में यहाँ पे 12 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बन रहा है। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का फ़ायदा क्या होता है कि जब जानवर एक जगह से दूसरी तरफ जब रोड क्रॉस करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे जानवरों की हत्या भी हो जाती है, एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो इस कॉरिडोर के बनने से, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बनने से जानवर उस कॉरिडोर पर होकर दूसरी तरफ जा सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये कॉरिडोर कहाँ कहाँ से गुजरेगा? हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ, बड़ौद, इन सब से ये पास होके जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड भी जीता था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है। और कुआलालंपुर कहाँ पर है? मलेशिया में। अगर हम बात करें फीमेल प्लेयर, तो फीमेल प्लेयर कौन थी 2021 के लिए? उनका नाम था ताई जू यिंग। और ताई जू यिंग ये ताइवान की हैं। तो याद रहेगा, मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए कौन है? ताई जू यिंग जो कि ताइवान की हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और वनाधिकार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में ये दो चीज़ें लॉन्च हुई हैं, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम और वनाधिकार मोबाइल ऐप। ये जो वनाधिकार मोबाइल ऐप है ये फॉरेस्ट राइट देने के लिए आदिवासी लोगों को लॉन्च किया गया है। और अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है मदर ऑन कैंपस। और त्रिपुरा में बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी बन रही है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देब। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर क्लियर हुए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।